साइंस एक कॉमन रिलीजन है कि जिसमें आकर हर बंदा अपनी राय कायम कर सकता है। कोई किसी से इख्तलाफ कर सकता है तो कोई किसी के साथ सेम बात कर सकता है। कुरान और इल्हामी किताबों में भी साइंस के मुतल्लिक काफ़ी कुछ बताया गया, या साइंस हमें उनकी आयात के मुतल्लिक काफ़ी इन्फॉर्मेशन देती है। कुरान के अंदर आज हम साइंटिफिक फैक्ट्स जो बिल्कुल एस्टेब्लिश हो चुके हैं, आज हम उन पर बात करेंगे। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आपका दोस्तों? क्या इस्लाम सच्चा मज़हब है? आइए जानते हैं। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो चले आइए आज ज़रा कुरान ही सीख लेते हैं। तो आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कुछ लोग इन बातों का इख्तलाफ करते हैं, लेकिन हम साइंस की उन बातों पर बात करेंगे जिनसे लोग इख्तलाफ नहीं कर सकते, या फिर वो चीज़ें जो आज साइंस में मान चुकी है। 80% एस्टेब्लिश साइंस कुरान बिल्कुल प्रूफ करता है, जबकि जो 20% वो साइंस की चीज़ें रह गई हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई, अनडिस्कवर्ड चीज़ें हैं, या उन पे अभी तरक्की हो रही है। मसलन आपको अगर फरिश्तों की या अनसीन चीज़ें जो हम देख नहीं सकते, रूह वगैरह, तो वो चीज़ें जो कुरान में हमें बताई गई हैं, साइंस उसको तो साबित नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, वो चीज़ें जो हम देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं रोज़मर्रा की, बादलों का बनना या इस तरह की जो चीज़ें हैं साइंस से रिलेटेड, कुरान उन पर भी बात करता है। तो चलते हैं पहले रेफरेंस की तरफ। सबसे पहले आपको और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हमारे इस प्लेनेट अर्थ में एक ऐसी चीज़ भी पाई जाती है जो दिखने में तो बड़ी मिरेकल और बहुत ज़्यादा मौज़ाना लगती है, कि जिसके अंदर दो समंदर आपस में मिलते हैं। इस जो कॉन्सेप्ट है इसको हम कन्फ्लक्स कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि भी ये दो जो पानी के ज़खायर हैं, इनकी अपनी डेंसिटी, अपनी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, टेम्परेचर वगैरह। लेकिन क्या आपको पता है कि ये बिल्कुल मिले हुए हैं और इनके दरमियान एक बैरियर है, अनसीन बैरियर, जो इनको मुख्तलिफ करता है, आपस में मिक्स नहीं होते। ये जो फिनोमिना है ये बहुत ज़्यादा अनरियल लगता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सेम की सेम चीज़ कुरान की सूरह रहमान में आई है, उसी ने दो समंदर बहाए कि देखने में मालूम हो मिले हुए हैं, और है उनमें रोक के एक दूसरे पर बढ़ नहीं सकता। ये जो जगह है इसको हम लोग गल्फ ऑफ अलास्का कहते हैं, कि जहाँ पर पैसिफिक ओशन और जो अलास्का का साउदर्न जो पार्ट है, जो उस समंदर का, वो मिलते हैं। लेकिन उनके दरमियान बैरियर है कि वो एक दूसरे से मिक्स नहीं होते। इधर का पानी एक का मीठा तो एक का जो सा है वो खारा है। एक की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, अपना टेम्परेचर, अपनी डेंसिटी, दूसरे का अपना टेम्परेचर, अपनी डेंसिटी। तो यही कुरान में बताया गया कि भी आपस में जो उनसे मिले हुए हैं, लेकिन उनके दरमियान एक बैरियर है कि वो मिल नहीं सकते। तो ये जो फिनोमिना बताया गया है ये सेम टू सेम आज हम देख भी सकते हैं। तो क्या महज एक इत्तेफाक? अब हम बात करेंगे लोहे की। सबसे पहले अगर हम बात करें तो M.E. वालरथ जो एक साइंटिस्ट था, उसने बताया कि आयरन इज़ नॉट एलिमेंट दैट वाज नेचुरली प्रेजेंट ऑन अर्थ। उसने ये बताया कि लोहा ऐसी कोई एलिमेंट नहीं है जो अर्थ के अंदर पहले से मौजूद हो, बल्कि ये कहीं बाहर से आया है। उसका कहने का जो मतलब था कि अर्थ में ये नेचुरली नहीं पाया जाता, जैसा कोयला या दूसरी जो धातें हैं वो हैं, आयरन ऐसे नहीं है। यही सेम बात जो आज मानी जाती है साइंस में, ये असल में कुरान की सूरह हदीद के अंदर अल्लाह ताला ने 25 वर्स है, हम उसकी तरफ चलते हैं, वहाँ पर भी अल्लाह ने यही बात कही है। और हमने लोहा उतारा, इसमें सख्त आंच और लोगों के लिए फ़ायदे हैं। यही साइंस आज बताती है कि एक मीटियोर जब आकर अर्थ से टकराया, तो उस टकराने के बाद उसने जो एक्सप्लोजन किया तो वहाँ पर अर्थ ने आयरन हासिल कर लिया। अब हम बात करेंगे पेन रिसेप्टर्स की, यानी कि वो रिसेप्टर्स जो आपको बताते हैं कि आपको दर्द है या नहीं। अब पहले जब हम साइंस की बात करें तो साइंस के अंदर तो ये पहले माना जाता था, या उससे पहले जो ये समझा जाता था लोगों में, वो ये था कि सिर्फ दिमाग ही वो चीज़ है जो दर्द को महसूस करती है, फीलिंग्स को महसूस करती है। स्टिमुलस सिर्फ दिमाग हमें देता है। अब जब साइंस ने डिस्कवर किया और साइंटिस्ट ने तरक्की की, तो उन्होंने समझा इस बात को कि जो हमारी स्किन है, जो खाल है, उसके अंदर भी पेन रिसेप्टर्स होते हैं, चाहे वो डीप हो, लेकिन वो हमें बताते हैं कि आपको दर्द है या नहीं। अगर आपने इसका पता ही लगाना है तो अपना कोई भी नुकीली चीज़ अपनी हथेली पर भी आप मारें, जो कम से कम पेन रिसेप्टर जहाँ रखते हैं वहाँ पर भी आपको पेन होती है। तो ये जो बात है साइंटिस्ट की काफ़ी लॉजिकल है कि आपके जो स्किन है वो भी आपके पेन रिसेप्टर रखती है और पेन को सेंस कर सकती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कुरान में तो ये 1400 साल पहले आ चुका है। जी हाँ,
सूरह निसा वर्स 56, और जिन्होंने हमारी आयत से कुफर किया तो हम अनकरीब उनको आग में दाखिल करेंगे, जब उनकी खालें गल और जल जाएंगी तो हम और खालें बदलेंगे ताकि हमेशा अजाब का मज़ा चखते रहें। यहाँ पर बात हुई है खाल और देने की, तो ऐसा यकीनन स्किन में कुछ था ताकि उनको मज़ा आए, ताकि यानी कि अजाब जो उनसे वो और ज़्यादा उनको दर्द हो। अब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की जो बहुत ज़्यादा हैरान कुन भी है। हम बात करेंगे फ्रंटल लोब की। फ्रंटल लोब से मुराद ब्रेन का वो पार्ट है, ये माथे वाला हिस्सा, जिसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा सेंसेशंस आती हैं। सबसे ज़्यादा आपकी जो दिमाग का कंट्रोल है वो ये पोर्शन कर रहा है। इसके अंदर आपको हर तरह की चीज़, डिसीजन मेकिंग, आपकी स्पीच, आपकी हर तरह की फीलिंग्स, और ख़ास तौर पे जो आपको रॉयल्स आते हैं कि आपको अच्छा काम करना है या बुरा काम करना है, तो ये जो डिसीजन मेकिंग है ये बहुत ज़्यादा ये काम करता है, ये वाला पोर्शन। ये तो आज साइंस भी मानती है, और जब आप ब्रेन की फंक्शन पढ़ते हैं दिमाग के, तो आपको ये बताया जाता है कि ये जो माथे वाला पोर्शन फ्रंटल लोब है ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में है कि भी डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। हम कुरान की एक आयत की तरफ चलते हैं जो इसी पर बात कर रही है, जो कि है सूरह अलक वर्स नंबर 15 से 16। देखो अगर वो बाज ना आएगा तो हम उसकी पेशानी के बाल पकड़कर घसीटेंगे, यानी कि वो हिस्सा जो उसको ख़ता की तरफ बुलाता था। इसमें एक जो अरबी में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ नासिया, वो जब आप जाकर लिखेंगे गूगल पे भी या उसके ट्रांसलेशन करें तो उसके 4 मतलब हमारे सामने अरबी में आते हैं। फोरलॉक, कॉर्नर, अफेयर, सिचुएशन, हालात, अफेयर, कॉर्नर, और एक लफ्ज़ है फोरलॉक। सबसे पहले फोरलॉक की बात कर लें। फोरलॉक से मुराद माथा है, यानी कि उसके बारे में अल्लाह ताला ने बताया है कि ये जो पेशानी के बाल हैं हम इससे पकड़ेंगे जो हिस्सा उसको गुनाह की तरफ बुलाता है। तो ये तो बात साइंस के मुताबिक होगी कि यही तो वो हिस्सा है जो गुनाह की तरफ बुलाता है। अब हम आखिरी जो बात करने जा रहे हैं वो ज़मीन के माहवर के गिर्द घूमना है। हम साइंस की बात करें तो साइंस में सबसे पहले माना जाता था कि जो ज़मीन है वो साकिन है, फिर बताया गया नहीं ज़मीन जो है वो रोटेट कर रही है, फिर बताया गया सूरज के गिर्द रोटेट कर रही है, और सोलर सिस्टम का हमें पता चला। फिर ये जो मानना था ये 19वीं सेंचुरी के अंदर भी हमें नहीं थे मान रहे कि भी जो ज़मीन है वो अपने माहवर के गिर्द घूमती है, ये नहीं था माना जाता। वो सिर्फ मानते थे कि सूरज के गिर्द है। लेकिन जब 20वीं सेंचुरी आई तो इसके 20वीं सेंचुरी के एंड पर आकर ये पता लगा कि नहीं, ज़मीन भी अपने ऑर्बिट जो एक्सिस है उसके गिर्द घूम रही है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बात तो 1400 साल पहले कुरान में बता दी गई है। सूरह अंबिया वर्स नंबर 33, जिसके अंदर बताया गया है कि वही अल्लाह है कि जिसने रात को बनाया और दिन को, और सूरज और चाँद के हर चीज़ अपने महवर के गिर्द घूम रही है। इस तरह के बहुत से साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जो कुरान हमें बताता है, एक्सप्लेन करता है, या फिर वो जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं वो हमें बताते हैं कि कुरान की वर्सेस हमें क्या कह रही हैं। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि 80% जो एस्टेब्लिश साइंस है उसके मुतल्लिक कुरान हमें मुतफिक होकर जो चीज़ें बता रहा है वो बिल्कुल फिट बैठ रही हैं, बिल्कुल सही हैं। 20% वो चीज़ें जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई या फिर उनके मुतल्लिक अभी डिटेल नहीं मालूम, जैसा कि हमें रूह का है, फरिश्तों का है, जो गैब से ताल्लुक़ रखती हैं चीज़ें। आगे अगर वो भी उनके मुतालिक भी साइंस हमें कोई चीज़ बताती है तो हम तब भी कोई रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई है, सब्सक्राइब कर लेना।